चलिए कोई बात नहीं, आज स्टार्ट करते हैं, देर सवेरी सही। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो डिसोल्यूशन का हमारा चैप्टर चल रहा था, ठीक है जी। जिसमें हमने एक कॉन्सेप्ट और प्लस थ्योरी उसकी देख ली थी। थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सिर्फ एमसी। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 में मैंने आपको क्या सिखाया था? कॉन्सेप्ट नंबर 1 में सिर्फ इतनी सी मैंने बात की थी कि यहाँ की जितनी भी एसेट होती हैं, जैसे कि कैश ट्रांसफर नहीं होगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा, ये और सारा ए टू जेड ट्रांसफर हो जाएगा एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट छोड़ के। तो ये मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया और ये यहाँ इस जगह ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे कि एरो में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। आज जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम करेंगे लायबिलिटी के कंटेक्स्ट में, तो लायबिलिटी कहाँ चली जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, ठीक है जी। लेकिन हमें इसकी जर्नल एंट्री भी पास करनी है। पहले मुझे बताएं, क्या स्क्रीन में क्लियर दिख रहा है? कुछ ज्यादा वैसा तो नहीं दिख रहा छोटा? नो सर, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपको बताएगा किस चीज के बारे में? लायबिलिटी के बारे में। कहता है जर्नल एंट्री ट्रांसफर ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी। आउटसाइडर मतलब बाहर वालों की लायबिलिटी, और कॉमा लगा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ कहता है ट्रांसफर ऑल रिकॉर्ड ऑफ आउटसाइडर लायबिलिटी। एग्जांपल के तौर पे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लोन फ्रॉम रिलेटिव ऑफ पार्टनर। रिलेटिव है पार्टनर का, पार्टनर्स का लोन नहीं है। हेलो, जी सर। ओके यार, तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है, कुछ एनर्जेटिक नहीं लग रहे मुझे। नहीं सर, सही है। सही है। यहाँ पर जो बात की गई है लोन फ्रॉम रिलेटिव, यानी कि पार्टनर्स का जो भी रिलेटिव है, भाई है, बहन है, या ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन में वाइफ देखने को मिलेगी। और कहता है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कहता है क्रेडिट कर दो कहाँ पर? रियलाइजेशन के अकाउंट में। किस वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर, ठीक है जी। तो यानी कि जी आपने सर। कुछ नहीं करना, ये आपकी लायबिलिटी साइड है, इसको ट्रांसफर कर देना है क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन इस जगह। कौन सी वैल्यू पर? जो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, बुक वैल्यू। अब उसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? तो जर्नल एंट्री आपके सामने है। अगर हम जर्नल एंट्री के फॉर्म में बात करेंगे तो कहता है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। और यहाँ पे लिख भी दिया है किस पर? बुक वैल्यू पर विथ टोटल। लेकिन यहाँ पर ट्यूटोरियल नोट भी दे रखा है, कह रहा है क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। देखो ये जो बुक डिजाइन की है ना, इसमें ए टू जेड मैंने सारा कुछ लिख रखा है। ए टू जेड कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, और आपको कुछ भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ सिस्टम जी सर। समझते जाओ। मैंने अभी तक दो बातें बताई, एसेट को ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दो क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। बट उसमें से क्या छूटेगा क्या नहीं छूटेगा उसके लिए नोट्स दे रखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कहता है लायबिलिटी विच प्रोविजन हैज बीन क्रिएट। कह रहा है जो भी प्रोविजन है किसके अगेंस्ट? लायबिलिटी के अगेंस्ट, वो भी ट्रांसफर होगा। एग्जांपल के तौर पे क्रेडिटर, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि आप जो डेटर की बात करते हो या क्रेडिटर का डिस्काउंट की बात करते हो, प्रोविजन होता है क्रेडिटर का, को डिस्काउंट का क्रेडिट है तो वो भी उसको ट्रांसफर होगा ग्रॉस वैल्यू पर, ना कि नेट वैल्यू पर। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फिर कहता है प्रोविजन और रिजर्व भी आप क्या करो? ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन अकाउंट में। कौन से वाला? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब आपके मन में डाउट आया होगा, सर ये तो हमारे को एसेट साइड में मिलता है, जी सर। ठीक है। लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, तो वहां पर जो डेटर था, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मान लो डेटर मेरे 1 लाख रुपए के हैं और बैलेंस शीट में लेस करते हैं प्रोविजन, मान लो 10,000 रुपए का। तो ये जो आया इसको बोलते हैं नेट फिगर। तो आपको इस 90,000 पे ट्रांसफर नहीं करना है, 1 लाख पे करना है। हमें ग्रॉस फिगर पे और करना है। ये ग्रॉस फिगर पर, और ये क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के चली जाएगी। तो इतनी सी जी बात सर। लिखी हुई है।
कोई बात नहीं, थ्योरी है थोड़ी सी बोरिंग है, जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हालांकि ये बुक जो मैंने डिजाइन कर दी है बहुत हायर लेवल के लिए डिजाइन कर दी, मतलब कॉलेज लेवल तक की जो डिसोल्यूशन आता है वहां तक का ये कवर है इसमें। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम से कम जितना आपके लेवल का उतना समझाऊं, बट चैप्टर तो सेम है। फिर कहता है पोर्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड, कह रहा है उसको भी सेपरेट ट्रांसफर करो रिलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है जी, कर देंगे। फिर क्या कहता है, कहता लोन फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव मतलब बीवी हो गया, भाई हो गया, चाचा हो गया, ताया हो गया, कहता है उसको क्या मानना है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, लाइबिलिटी। मतलब बाहर वालों की लायबिलिटी मान रहा है। और एनी लोन फ्रॉम पार्टनर इज नॉट एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब यहाँ पर पार्टनर पार्टनर ने का अगर लोन लोन एक्सटर्नल दिया है लाइबिलिटी नहीं, लेकिन तो वो तो इनसाइडर रिलेटिव्स माना का। जाएगा। हाँ जी, और रिलेटिव है तो एक्सटर्नल, बस इतनी सी बात लिखी हुई है। और फिर कह रहा है कि पेमेंट कर देना उनके, जैसे आउटसाइडर की पेमेंट करते हो वैसे पेमेंट कर देना। कहता है नो डाउट फ्रॉम लोन फ्रॉम पार्टनर हैविंग प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ एनी कैपिटल। अभी बताएंगे क्या बात कह रहा है। अब हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से, तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। कह रहा है ओहो, ए और ओ, अरे यार ये क्या हो गया, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये लो मैंने छोटा कर दिया इसको। देखो जी, ए और बी पार्टनर है, रेशो उनकी ये है, डिसोल्यूशन चाहते हैं कौन सी डेट को, 31 मार्च 2001 को, और बैलेंस शीट आपके सामने है। ठीक है जी, बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर कैश दिख रहा है और क्रेडिटर दिख रहा है। और दूसरी बैलेंस शीट आ गई, दूसरे आपके सामने कह रहा है बिल्स पेबल है, लोन फ्रॉम ए पार्टनर है, ध्यान रखना इसको मैं दूसरे कलर से जी सर। अंडरलाइन करूंगा। लोन फ्रॉम ए है, एक मिनट मैं तो इसको हटा ही देता हूँ जरा। ये लो मैंने इसको दिया। अब कहता है लोन मिसिस ए लोन, ये आउटसाइडर है जी। ठीक है जी, अच्छा। एम्प्लॉय जी प्रोविडेंट सर। फंड लायबिलिटी का पार्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपका पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा, जैसे कि आपने एडमिशन में किया होगा, रिटायरमेंट में मेरे साथ किया होगा। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, इसका क्या होगा, एज अ लायबिलिटी की तरह जाएगा। जर्नल जब, अब देखो क्या क्या पार्टनर्स कैपिटल में आना है और क्या क्या रिलाइजेशन में लायबिलिटी के तौर पे आना है। जनरल रिजर्व तो उसमें आएगा, पार्टनर्स कैपिटल। हाँ मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। देखो जी, ये आपकी आउटसाइडर लायबिलिटी है। ठीक है, ये इसको मैं लायबिलिटी के लिए एल लिख देता हूँ। ठीक है जी, जो ट्रांसफर होगा, जी ये भी लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी नहीं है क्योंकि ये सर। भैया इंटरनल लायबिलिटी होगी इंटरनल पार्टनर। है। हाँ, ये लायबिलिटी है क्योंकि ये ये लाइबिलिटी ठीक है, ये भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। है, ये लायबिलिटी नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल का मतलब सी, ये आपकी लायबिलिटी है, ये पार्टनर्स आपका कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और ये आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है जी, अकाउंट में जाएगा। बस। जी अब सर। आपको यहाँ पर करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है, बस कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मेट बनाना है। और अब पहले मैं जर्नल एंट्री की बात कर लूँ। जी सर। जी, जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री यहाँ से कई बार पूछी जाती है, मैं जर्नल एंट्री की यहाँ पर बात करूंगा। तो जर्नल एंट्री का मैं पहले फॉर्मेट बना लूँ नए पेज पे बनाने के लिए। बहुत ही आराम आराम से करेंगे चैप्टर। ये मैंने बना लिया फॉर्मेट। ठीक है जी, अब मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तो आपका आएगा पार्टिकुलर, डेट का कॉलम भी आएगा, हालांकि मैंने बनाया नहीं है। ये आ गया आपका डेबिट, ये आ गया आपका क्रेडिट। अब मुझे ये बताओ, एसेट को, सॉरी लायबिलिटी को आप ट्रांसफर कर रहे हो, हेलो, जी सर। लायबिलिटी को आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो बिजनेस से लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, पहले तो इस चीज का जवाब दो। बिजनेस से कम होगी। कम होगी। और हम्म। लायबिलिटी कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट, क्योंकि इनका बैलेंस क्या डेबिट। क्या होता है, क्रेडिट। बैलेंस इनका
क्या होता है क्रेडिट में खत्म करने के लिए क्रेडिट, डेबिट। ठीक है। डेबिट। अब साथ के साथ क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, उसके बाद मिसिस लोन, लोन, मिसेस ए लोन। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व। जी सर। अच्छा, हम टीएस ग्रेवाल की बुक से भी क्वेश्चन करेंगे पहले कॉन्सेप्ट करने के बाद। टू ओके सर। रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट। किस वैल्यू पर करेंगे, जो इसकी बुक वैल्यू दे रखी है। ग्रॉस वैल्यू हाँ पर। जी, 160। 60। फिर उसके बाद में आया आया 40,000, 40,000 के बिल्स पेबल हैं। फिर मिसिस का लोन आएगा नहीं, 30,000 रुपये का लोन है। फिर ईपीएफ कितने का है, 10,000 का, 10 और 16। अब मैं इन सब का टोटल करता हूं। दो लाख 56,000। यहां आप लिखें बीइंग ट्रांसफर ऑल लायबिलिटी टू लायबिलिटी। रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, जो आपने लिखा वही। ये इसका क्या हो गया, मैंने जर्नल एंट्री पास कर दी, और इसी के साथ ही मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। चाहता हूँ। ठीक है, आज मैं तीसरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। कहता है कि अगर अगर कहता है जर्नल एंटरप्राइज में ऑल एसेट, कह रहा है सारी एसेट को ट्रांसफर करे, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो। अब रिकॉर्डेड और एंट्री पास। अनरिकॉर्डेड की क्या पंगा है, रिकॉर्डेड जो मतलब बुक में लिखी हुई है, बैलेंस शीट में, और जो बैलेंस शीट में नहीं है। अचानक नहीं से घर लिखी। में सफाई करते करते कभी नोटों की गड्डी मिली है, या कोई एक नोट मिला है। हाँ। हम्म, तो उसका क्या होगा, उन एसेट का क्या होगा। ये एसेट तो आपने पहले ही कॉन्सेप्ट में सीख लिया था कि सारी की सारी एसेट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, रियलाइजेशन में। अब उस रियलाइजेशन। एसेट को ट्रांसफर करने के बाद करना क्या है, उन एसेट को आप बेचोगे। क्या करोगे अच्छा, बेचेंगे। भाई, लिक्विडेटर जो पॉइंट हो रहा है डिसोल्यूशन के लिए, वो बंदा आएगा, आपकी सारी एसेट की नीलामी कराएगा, ऑक्शन कराएगा। फिर उससे क्या होगा, उस वो पैसे से लायबिलिटी पे कराएगा। फिर जो बचेगा वो पार्टनर को दे देगा। उसी बात की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। पहला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, सारी एसेट को ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में बुक वैल्यू पर, सारी लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दो बुक वैल्यू पर क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन में। अब ये तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि उस एसेट का क्या करना है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड एसेट हो। रिकॉर्डेड एसेट का मतलब जो बैलेंस शीट से आपने ट्रांसफर की है, और अनरिकॉर्डेड एसेट ये आपको एडजस्टमेंट में मिलेगी कि भैया तो एक मैं। अनरिकॉर्डेड मिली। तो कह रहा है व्हेन एसेट आर सोल्ड, कह रहा है अगर एसेट को आप सोल्ड करोगे तो कैश काउंट जी डेबिट, सर। कैश काउंट बढ़ जाएगा, और रियलाइजेशन से एसेट यस। चली जाएगी। पहले आपने जब एसेट ट्रांसफर की थी तो एंट्री पास की थी ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। जी सर। अब रियलाइजेशन में चली गई, अब कैश काउंट डेबिट टू रियलाइजेशन माइनस डेबिट। कह रहा है जब एसेट आप सोल्ड कर दोगे, लेकिन कहता है व्हेन एसेट आर टेकन अवे बाय एनी पार्टनर। बाय एनी ऑफ द पार्ट। कोई पार्टनर कहता है भाई साहब बाहर से इस बिल्डिंग के इतने पैसे मिलेंगे आपको, एक काम करो मुझे ही दे दो ना, मैं ही ले लेता हूँ। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो देखो एसेट चली जाएगी रियलाइजेशन से, लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल हम कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे, शायद एंट्री आपके लिए नहीं होगी आज। रियलाइजेशन की तो यस सर। समझ आ रही होगी, क्योंकि एसेट जा रहा है। जी सर। हाँ। लेकिन एसेट जा रहा है तो किसके डेबिट पास कर जा रहा रहा है, पार्टनर्स के, या आप ये भी कह सकते हो है। डेबिट द रिसीवर। क्योंकि पार्टनर एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल रिसीव करता है तो उसको क्या करते हैं। ठीक है जी, बात यहां तक क्लियर है आपको, जी पार्टनर्स सर। कैपिटल अकाउंट। बाकी अभी ये सिर्फ
कॉन्सेप्ट चल रहा है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन तीसरा एसेट का आप क्या कहते हो, कहता व्हेन एसेट आर गिवन अवे टू एनी ऑफ द क्रेडिटर पार्शली और फुल, कह रहा है उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। सपोज कोई क्रेडिटर है आपका 10,000 रुपए का और आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, मान लो वो भी 10,000 रुपए का या 8,000 रुपए का या 9,000 रुपए का। अगर क्रेडिटर कहता है कि भैया स्टॉक मुझे दे दो, तो उसकी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अच्छा। उसके पीछे लॉजिक है। देखो आपने सारी लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर कर दी? रियलाइजेशन अकाउंट, बोलो हाँ के ना। राइजेशन। और हाँ। एसेट भी कहाँ ट्रांसफर कर दी? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन। अब मैं एक तरह से एंट्री पास करने की कोशिश करता हूं, क्या होगा? देखो स्टॉक गया तो मैं रियलाइजेशन के थ्रू एंट्री पास करूंगा, क्योंकि स्टॉक मेरा कम हो गया। क्योंकि यहाँ पर मैं क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा हूँ, क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है, तो टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन से रियलाइजेशन अपने आप में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कट तो उस एंट्री जाए। का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं यहाँ पर नो परफेक्ट, कोई एंट्री एंट्री। पास नहीं हुई। ठीक है। अब यही चीज मैं आपको एक बार एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा कि उसने करना क्या है। मतलब ये जो तीसरा कॉन्सेप्ट है जो हमारा, इसको मैं समझाऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू। चलो। अब क्वेश्चन आपके सामने है, वही पुराना वाला। ए एंड बी पार्टनर हैं, रेशो इनकी ये है, डिसोल्यूशन हो रहा है, कैश आपके सामने है, बैलेंस सारा कुछ बैलेंस शीट आपके सामने है। लेकिन एडजस्टमेंट में क्या कहता है? इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। देर इज अ बिल 2,000 रुपये का अंडर डिस्काउंट, इसको छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। कहता है ए टुक 50% ऑफ स्टॉक, किस वैल्यू पर? 20% कहता डिस्काउंट। है रिमेनिंग स्टॉक बेच दिया प्रॉफिट पर 30% अबव। और 24,000 के बैड डेट हो गए, प्रूव हो गए बैड। लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपकी बिकी है 3 लाख रुपए की, लेकिन उस पर ब्रोकर ने कितनी कमीशन चार्ज कर ली? 2%। दो अभी बस सिर्फ परसेंट हम समझ रहे हैं। और प्लांट एंड मशीनरी कह रहा है ले ली, प्लांट एंड मशीनरी हैंड ओवर टू क्रेडिटर, कितनी वैल्यू पर? मुझे सिर्फ इतना सा जवाब चाहिए, 14। क्या ये एंट्री होगी? प्लांट एंड ये। मशीनरी दे दी क्रेडिटर को, हाँ। जो नो एंट्री है, यहां से प्लांट गायब, यहां से क्रेडिटर गायब। तो ठीक। अब ये दोनों चीजें रियलाइजेशन में जाएंगी, तो रियलाइजेशन डेबिट टू रियलाइजेशन मैंने बताया था ना, दोनों कट रियलाइजेशन तो जाएंगे, तो ये ठीक है एंट्री सर। पास नहीं होगी। कह नहीं। रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है कितनी है? बहुत ही आराम से करेंगे। कह रहा है 150% पे रियलाइज हुई। अब आपसे दो चीजें पूछनी है मुझे, मैं नए पेज पे जाता हूँ। एक तो आपसे पूछेगा जी जर्नल एंट्री, ठीक है जी। और एक पूछेगा आपसे लेजर। और हेलो, हेलो, जी सर। ओके। अब यहाँ पर मैं पहला दूसरा तीसरा कॉन्सेप्ट सारा मैं आपको इकट्ठा एक साथ कराऊंगा। देखो जी, सबसे पहले मैंने रियलाइजेशन का मैं बना रहा हूँ फॉर्मेट, ये मैंने बनाया फॉर्मेट। फिर मैं आपको सिखाऊंगा जर्नल एंट्री। करने से ज्यादा बाबू समझने पे ध्यान देना। ठीक है। जहां दिक्कत लगे वहां तभी बोलना कि सर थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है जी। अब मैंने ये मान लो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। यहाँ आपका आ गया पार्टिकुलर, यहाँ आ गया रुपीज। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है जी। ये चीज समझ आई आपको? अब मैं पहला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, एसेट को ट्रांसफर कर रहा हूँ बुक वैल्यू पर। तो ठीक देखो है सर। एसेट मेरे पास क्या क्या है जी, जल्दी जल्दी ट्रांसफर करते हैं। देखो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा। स्टॉक कितने का जरा बताना मुझे? 160। टू स्टॉक 160, ठीक है जी। बच्चे भी आ गए। बैड डेट ग्रॉस वैल्यू पर 132,
टू डेटर 132, ठीक है जी। उसके बाद साथ के साथ प्रोविजन भूल मत जाना कहीं, जी सर। तो प्रोविजन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। कितने का है प्रोविजन? 12,000 रुपये का, ठीक है जी। ये प्रोविजन आ गया। फिर मैं दोबारा एसेट साइड में आ गया। प्लांट एंड मशीनरी 60,000। अरे यार ये क्यों परेशान हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी 60,000। अच्छा। प्लांट एंड मशीनरी 7,000। एक मिनट बाबू, थोड़ा सा, एक मिनट में जरा पॉज। ओहो, पॉज का बटन कहाँ से आएगा। चलिए बाबू, अपना वही चल रहा था, कोई आ गया था इसलिए थोड़ा पॉज करना पड़ा। प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग 66,000। फिर उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने की है? 10,000 रुपये की। 2 JLP। अभी सारी ऐसे ट्रांसफर नहीं हुई है। इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू 4,000 है। ये बाबू फ्री जी वैल्यू सर। नहीं है, फेस वैल्यू होगी, ठीक अच्छा। है। 20,000, सॉरी, इन्वेस्टमेंट मेरी एसेट है। टू इन्वेस्टमेंट 20,000। देखो बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर रहा हूँ, जो यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है ये। गुडविल भी मैंने ये ट्रांसफर कर दी। टू गुडविल कितना है जी, कितना है? 32,000 रुपये। फिर उसके बाद गुडविल के बाद मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंस हो गए मेरे। टू प्रीपेड एक्सपेंस कितने के हैं जी, कितने के हैं? 2,000 रुपये के। उसके बाद बाबू फिक्टिशियस एसेट मना किया था कि ट्रांसफर नहीं होंगे। कैश और कैश अकाउंट वगैरह कैश अकाउंट में जाएगा, ये हमने मना किया था। अब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 में कोई डाउट है तो पूछ लो। मैंने सारी एसेट ट्रांसफर कर दी, लेकिन जो जो छोड़नी थी वो छोड़ दी। ये छोड़ दी, ये छोड़ दी, और फिक्टिशियस एसेट छोड़ दी है। उसके आगे ऑलरेडी, सॉरी, ये वाला कांटा गलत लगा दिया, ये कांटा लगा हुआ है और ये कांटा लगा हुआ है, ठीक है जी। जी सर। अब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 रिपीट कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 2, बैलेंस शीट में गया और ये में आ गया कॉन्सेप्ट नंबर 2। बाय क्रेडिटर कितना है जी? 160। ये मैंने यहाँ, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया है मैंने, ये मैं नंबर डाल दूं। जी सर। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है जो मैंने सिखाया था। फिर उसके बाद बाय बीपी, बीपी है जी 40,000 रुपये के। बीपी के बाद लोन, लोन फ्रॉम ए साहब, ये ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि ये आउटसाइडर है। ये मिसिस का लोन 30,000 रुपये का। जी सर। बाय मिसिस लोन, बाय मिसिस ए लोन कितने का है जी? मिसिस का लोन है 30,000 रुपये का। अपनी बीवी का, बीवी से लोन ले रखा है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 10,000 रुपये का। क्लास में बेटा ये चैप्टर पूछ लेना जिस मर्जी से अपने क्लासमेट से, वो इसमें कंफ्यूज ही मिलेगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आता नहीं है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, जिसको आप प्रोविजन भी बोल सकते हैं, बाय मशीन प्रोविजन कितनी है जी? 16,000 रुपये, ठीक है जी। जर्नल जब कैपिटल जी अकाउंट में सर। आता है, नीचे चलता हूँ, पीएनएल कैपिटल अकाउंट में आता है, ये भी कैपिटल में, ये भी कैपिटल में, ठीक है जी। अब ये कॉन्सेप्ट नंबर जी 2 भी सर। हो गया। अब देखो मैंने क्या करना है, मैंने ये वाली सारी एसेट ना बेच रहा हूँ, हम्म। तो बेचूंगा तो ये कहाँ आएंगी? यहाँ पर इस साइड में, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। तीसरा, पहला इधर से बुक वैल्यू को ट्रांसफर करना, दूसरा फिर लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना क्रेडिट साइड। अब मैं तीसरा कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। तीसरा कॉन्सेप्ट मुझे कहता है, कॉन्सेप्ट में कहता है ए ने ले लिया 50% स्टॉक। अब मैं स्टॉक का क्या करूंगा? वर्किंग नोट बनाऊंगा, नए पेज पे बनाऊंगा।
वर्किंग नोट नंबर 1 स्टॉक का। स्टॉक था कितने का, पहले तो स्टॉक चेक कर लेते हैं जरा, था कितने का स्टॉक। 160। यहाँ चेक कर लेते हैं ना स्टॉक। देखो जी 160 का था। ठीक है जी, 1,60,000 का हमारा स्टॉक था। ओहो, चलो जी देखते हैं 160 का आगे क्या कहता है। कहता है 50% एने ले लिया 20% डिस्काउंट पर। 50% कितना आएगा? 50% आएगा, हेलो, 80,000। जी सर। और यहाँ भी यस। रिमेनिंग भी 80,000 बचेगा, तभी 160 आएगा। कह रहा है ये ले लिया 80,000 रुपये। किस वैल्यू पर लिया है जी? कह रहा है डिस्काउंट पर। सॉरी 80% पे ले गया होगा ना फिर। 80,000 का 80%, 64,000। ठीक है जी, ये चीज समझ आई। जी सर। या तो 80,000 का 80% ले लो भैया, 64,000 पे ले गया। तो मैं यहाँ पर एंट्री क्या पास करूंगा? बाय, दूसरे कलर से करूंगा, बाय एक ही कैपिटल डेबिट। बताया था मैंने जर्नल एंट्री पास करते टाइम, एक ही कैपिटल डेबिट कितने से? 64,000 से। 1000। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। फिर कह रहा रिमेनिंग, रिमेनिंग जो बचा उसको 30% प्रॉफिट में बेच दिया। अब रिमेनिंग कितना बचा देख लेते हैं। रिमेनिंग भी सर 80,000 रुपये का बचा है। इसमें थर्टी प्रॉफिट परसेंट जोड़ दो आप, कितना? 30%। 30। 80,000 का 30%, तो ये आ गया, ये बिक 1 लाख जाएगा सर। 1,04,000। तो यहाँ लिखो बाय, ये दूसरे कलर से लिखूंगा मैं। कौन सा कलर लूँ, कौन सा कलर लूँ? ग्रीन तो हो गया, ये ले लेता हूँ। चलो बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट और स्टॉक कितने का? 1,04,000। 1,60,000। 4,000 का रिमेनिंग का बचा था ना। एक लाख अच्छा। साठ का तो था, लेकिन वो टुकड़ों में बेच दिया ना बाबू। अच्छा। ये चीज समझ आ रही है ना? 50%। अब इसमें से 50% हटा दूंगा तो 50% ही तो बचेगा। 160 में से 80 गया तो 80 तो बचेगा ना। 80 को बेचा 30% प्रॉफिट पर, तो जी प्रॉफिट सर। जोड़ दिया, 1,04,000 आ गया। अब अगली एडजस्टमेंट पढ़ता हूँ। कहता है 24,000 रुपए के बैड डेट हो गए। क्या हो गए? बैड डेट हो गए। बैड डेट। तो यानी कि मेरे डेटर थे कितने के? सर डेटर थे 1,32 के। 1,32 में से अगर 1,32 में से अगर 24,000 बैड डेट हो गए तो मिलेंगे कितने? 1,32 माइनस 24, 1,04,8। 1,08,000। ठीक है जी, बहुत ही इत्मीनान से ध्यान से समझ रहे हैं। कोई हड़बड़ी नहीं मचानी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है बस, और कुछ नहीं करना। कई बार आपको लग रहा होगा सर पता नहीं क्या जमा घटा कर रहे हो। कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग मिल गई 3,00,000 रुपए की। कितने की? 3,00,000 3 की। लाख लेकिन उस पर 2% कमीशन घटा के, तो यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग भी मिलेगी बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने की? 3,00,000 का 2% कमीशन घटा देना बस, क्योंकि तो कितना पैसा आएगा? 2,00,000। ये सारा क्या बैंक में इकट्ठा हो रहा है पैसा आपका ये वाला। ठीक है जी, अभी फॉर्मेट प्रॉपर बना दूंगा, आगे देखो। ये भी वो कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिटर को दे दी, इसकी तो एंट्री करते नहीं है। फिर कहता है इन्वेस्टमेंट 150% पे बिक गई। इन्वेस्टमेंट थी कितने की? ये बिक गया, ये भी बिक गया, ये भी बिक गया,
ये भी बिक गया। और कह रहा है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 20,000 का था, 20,000 का 150%। बाय इन्वेस्टमेंट 20,000 का था, 20,000 का 150% पे बिक गया। तो ये 30,000 में बिक गया। ठीक है जी। उसके बाद बाकी सर JLP रिजर्व मिलता नहीं, ठीक है, गुडविल की वैल्यू मिलती नहीं, और प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस है ना, देखो दो दो या तीन चीज के बारे में नोट आएगा यहाँ पर। एक तो गुडविल, अगर गुडविल की वैल्यू कुछ ना दे रखी हो तो क्या बोलते हैं? जीरो। प्रीपेड एक्सपेंस जीरो। क्या होता है? जीरो। प्रीपेड एक्सपेंस क्या मानेंगे? जीरो। और जीरो। JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व कुछ ना मिले तो क्या मानते हैं? जीरो। जीरो। ठीक है जी, कुछ ना मिले तो उसको जीरो मानते हैं। बस अब इसको क्या करना है, टैग कर दो बस अकाउंट, टैग कर दो कैसे ही। हालांकि अभी मैंने आपको आगे सिखाया नहीं है, अभी आपका कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन अब इसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट आएगा, इन लायबिलिटी की पेमेंट करना। ठीक है जी, ओके। तो वो देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट कौन सा है वो। ये रहा आउटसाइडर लायबिलिटी का। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, इतनी हड़बड़ी नहीं मचानी है। तुम्हारे बुक के क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं TS ग्रेवाल के, तो एक बार मैं रिपीट कर दूंगा आज मैंने क्या क्या कराया। कॉन्सेप्ट नंबर 1, एसेट को ट्रांसफर करना है। कहाँ पर? लाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कौन कौन सी आएंगी, कौन कौन सी नहीं आएंगी? नहीं आएंगी, कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, और फिक्टिशियस एसेट नहीं आएंगे। एसेट है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने बात की लायबिलिटी की। लायबिलिटी में लाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे बुक वैल्यू पर, ये भी बुक वैल्यू है। कहाँ पर? क्रेडिट साइड में। लेकिन क्या क्या नहीं आएगा यहाँ पर भी? यहाँ पर पार्टनर का लोन नहीं आएगा। और क्या क्या नहीं आएगा? और भी कोई आइटम है? मतलब इंटरनल जनरल है। पार्टी का नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? एसेट को हमने सेल कराया, सेल। ओहो, चलो दूसरे पेज पे कर लेता हूँ, रुको। एसेट को हमने सेल कराया, या तो सेल होगा या पार्टनर ले लेगा, या कुछ और डिटेल होगी तो वो देख लेंगे। ठीक है। ठीक है जी। बस स्टेप नंबर 3 याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब लायबिलिटी की पेमेंट कराना सिखाऊंगा फोर्थ में, लेकिन आज नहीं कल। ठीक है जी। सर। कोई डाउट हो किसी भी तरह का, अभी अपनी बुक मत नहीं सर। उठाना TS ग्रेवाल की बिल्कुल भी। बस अपने नहीं। नोट्स देखते रहना कि हाँ भाई नोट्स में सब कुछ ठीक है, हालांकि आंसर उसमें नहीं होंगे, लेकिन अगर देख भी सकते हो तो TS ग्रेवाल की बुक से सिर्फ थ्योरी देखना, और एक एक कॉन्सेप्ट देखते जाना क्या सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड इवनिंग एंड बाय बाय।